हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल जीरो. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis. बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि ये जो दो इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस का यूज़ करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उस ग्राफ में आपको एक पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशंस का। उस पॉइंट को और एक्स एक्सिस के साथ में ये दोनों लाइन जहाँ पर भी कट कर रही होंगी वहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इन तीनों पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बना उसको आपने सेट करना है। ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। करते हैं क्वेश्चन को। आप सबसे पहले क्या करो कि इन इक्वेशंस को राइट डाउन करो। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दोनों इक्वेशंस को राइट डाउन करने के बाद इनके आप मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालें, क्योंकि 2 पॉइंट्स निकालेंगे तभी आपका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। इस तरह के दो बॉक्सेस बनाएंगे यहाँ पर। इन बॉक्सेस की मदद से आप 2 पॉइंट्स निकालेंगे। 2 पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करो, आप x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर आएगा 0 माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से y की वैल्यू मिली 1। पहला पॉइंट मिल गया 0,1। इसी तरह से आप सेकेंड पॉइंट निकालेंगे और सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करो, y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। y इक्वल्स 0 करने के लिए x माइनस 0 प्लस वन इक्वल्स 0 आएगा। यहाँ से आया x की वैल्यू माइनस वन। यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू माइनस वन एंड y 0। आपको सिंपल ये जो रफ में वर्क करना था आपको इसको रफ कर देना है। अब इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन में करें। एक बार x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे यहाँ से आएगा 0 प्लस टू आई माइनस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से 2i की वैल्यू आएगी 12 और y आया आपका 6। ये 6 को राइट डाउन किया। अब एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आएगा 3x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आई 4। 4,0। आपने देखा ये मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल गए। बच्चों, अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके 2 पॉइंट हैं 0 1 माइनस वन 0। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। यहाँ पर है 0 1, x में 0 एंड y में क्या आएगा 1। देखो आप, x में 0 y में 1। ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को राइट डाउन कर दें आप 0,1। अब सेकेंड पॉइंट को करेंगे माइनस 1,0। x पे माइनस वन एंड y में 0। ये पॉइंट आया आपका x में माइनस वन एंड y में 0। जो ये 2 पॉइंट मिले हैं इन दोनों पॉइंट से ये ग्रीन वाली लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे जो है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट्स हैं 0 6 एंड 4 0। इस इक्वेशन के पॉइंट हैं 0 6 एंड 4 0। सबसे पहले 0 6, x पे 0 एंड y में 6। ये पॉइंट मिला आपका 0,6 एंड दूसरा पॉइंट है 4,0। x एक्सिस में 4 एंड y एक्सिस में 0। यहाँ पर मिला 4,0। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। और ट्रायंगल वो कैसा होना चाहिए, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो लाइंस हैं और एक्स एक्सिस, ये रही आपकी एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के साथ में और इन दोनों लाइंस के साथ में, इन दोनों लाइंस ने आपस में इस पॉइंट पे कट किया और एक्स एक्सिस पे जहाँ भी कट किया, जैसे देखो एक्स एक्सिस पे ये एक पॉइंट है जहाँ पर कट किया, जो ये पॉइंट है ये है -1,0 और एक पॉइंट ये रहा जिस पे कट किया एक्स एक्सिस को जो है 4,0। ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि ये जो 0,1 पॉइंट है इस पर
इसने एक्स एक्सिस को नहीं कट किया हुआ है, सो ये पॉइंट नहीं कंसीडर करेंगे। और एक ये जो पॉइंट जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सो यहाँ पर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2, सो राइट डाउन करेंगे 2, एंड वाई एक्सिस इज 3, सो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3 राइट डाउन करेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स मिले हैं, इन तीनों पॉइंट से जो रीजन आया हुआ है इसको शेड करना है। सो ये रहा आपका शेडेड रीजन। सो इस तरह से ये शेडेड रीजन आया। यहाँ लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखेंगे 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज, सो पहला वर्टिसेस लिख देंगे 2,3, इसके बाद दूसरा है 4,0 एंड थर्ड इज -1,0। सो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है। सो बच्चों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया हुआ है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है, सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।